नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस समय भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान ने यूपी की सत्ता की गलियों में हड़कंप मचा के रखा है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने अपने सांसद के बयान के बचाव में योगी सरकार को कैसे घेरा है, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में सत्ता संग्राम। लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अयोध्या की मिल्कीपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव तक लगातार समाजवादी पार्टी एक बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। ऐसे में लगातार आरोपों और प्रत्यारोपों के दौर चल रहे हैं। कहीं महाकुंभ में भगदड़ की बात को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हो जाते हैं, तो कहीं योगी सरकार अखिलेश को ही नसीहत देती दिख जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में यूपी इन्वेस्ट के सीईओ अभिषेक प्रकाश के निलंबन के बाद समाजवादी पार्टी को अब कौन सा बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, और इसी मुद्दे के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का किस तरह से बचाव कर डाला, और अखिलेश ने क्यों बातों बातों में ही ये कह डाला कि अभिषेक प्रकाश सीएम आवास में छिपे हुए हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने जमकर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है। प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां से लूट का मामला सामने न आ रहा हो। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बिना IAS अभिषेक प्रकाश का नाम लिए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी मिलकर लूट रहे हैं। एक IAS फरार है जो अंडरग्राउंड है, मुख्यमंत्री ऑफिस और मुख्यमंत्री आवास में ही छिपा हुआ है कि जो सीएम ऑफिस है या सीएम आवास है वहीं पर वो अधिकारी छिपा हुआ है। और क्या आरोप है उसके ऊपर? अगर हम आपकी खबरों को सही माने, जो खबरें आपने बताई हैं, दिखाई हैं और जो सोशल मीडिया पे आया है कि 700 बीघा जमीन, कई मकान, कई प्लॉट, और याद रखना जो अधिकारी अच्छी पोस्टिंग पाता है तभी अच्छी पोस्टिंग पाता है जब मुख्यमंत्री का खास होता है, और मुख्यमंत्री जी का खास होने के कई रिश्ते हैं उस अधिकारी के। IAS अभिषेक प्रकाश के मामले में अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से अभिषेक प्रकाश के बेहतर रिश्तों का खुलासा करते हुए कहा कि करीब के रिश्ते होने के चलते वो अधिकारी मुख्यमंत्री का खासम खास हुआ करता था। इसका परिणाम ये हुआ कि निवेश के बहाने अपना निवेश चला रहा था। सपा मुखिया ने आगे कहा कि ये कमीशन का झगड़ा नहीं था बल्कि बंटवारे का झगड़ा था। मोहनलालगंज सरोजनी नगर तहसील में सबसे ज्यादा जमीन बीजेपी के नेताओं ने ही कब्जा की है और वो भूमाफिया बनकर आए हैं। अखिलेश यादव का निशाना भले ही योगी सरकार पर अभिषेक प्रकाश को लेकर था, लेकिन बातों बातों में ही अभिषेक प्रकाश और भाजपा की ब्यूरोक्रेसी के विरोध के साथ साथ अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के उस बयान का भी समर्थन कर डाला जिसको लेकर बीजेपी वाले हाय तौबा मचाए हुए थे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी के नेता औरंगजेब के बारे में बहस करना चाहते हैं तो सपा सांसद ने इतिहास का वो पन्ना पलट दिया जिसमें ऐसा कुछ लिखा है। बीजेपी के लोग इतिहास के पन्ने न पलटे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग याद रखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक हाथ से नहीं किया गया था बल्कि बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगेगी? दरअसल बीते एक दिन पहले से ये बयान सत्ता के गलियारों से लेकर भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, और इसी मुद्दे को लेकर ये माना जा रहा था कि अखिलेश अपने राज्यसभा सांसद पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उल्टा अखिलेश ने अपने राज्यसभा सांसद का ही समर्थन कर डाला। अखिलेश ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं हो सकता। बहरहाल अखिलेश यादव को मौका मिलने के बाद अखिलेश यादव अभिषेक प्रकाश के मुद्दे पर योगी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गए और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के समर्थन में पूरी तरह से खड़े दिखाई दिए। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का अगला वार क्या होगा, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।